हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का जो कि कोर्स 1 का है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से यूनिट 5 का क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछा जा चुका है और इस बार के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि बीएड से रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, मानवीय विविधता की परिभाषा दें। अधिगमकर्ताओं के बीच पाए जाने वाले सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन विविधता पर है। तो सबसे पहले हम लोग को पता होगा कि विविधता क्या होता है। तो विविधता एक दूसरे में जो भी चीज़ भिन्नता पाई जाती है वही विविधता होता है। जैसे कि रंग रूप में होता है, पढ़ाई लिखाई में होता है, धर्म में होता है। तो सबका अलग अलग जो भिन्नता सब में पाई जाती है वही विविधता है। तो मानव में ये विभिन्नता में क्या क्या रूपों में पाया जाता है तो इसको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो आगे है मानवीय विविधता का अर्थ। विविधता का अर्थ अलग अलग चीज़ें, धर्म, बोली, भाषा और समाज से है। भारत एक विविधतावादी समाज है। यहाँ ये विविधतावादी समाज है या राष्ट्र है जिसका अपना एक संविधान है जिसमें सभी धर्मों, संस्कृतियों, भाषाओं और क्षेत्रीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्थान सुरक्षित है। उन्हीं हितों को ध्यान में रखा जाता है। उनके हितों को क्या किया जाता है, इसमें ध्यान में रखा जाता है। इस विविधता ने भी भारतीय संस्कृति में एक अभूतपूर्व एकता स्थापित है। मतलब इतना विविधता पाए जाने वाला देश है भारत, इसमें विविधताओं के बावजूद भी यहाँ क्या है, एकता स्थापित होती है। एकता वाला देश है फिर भी ये। उसके बाद आगे इसमें आयु, परिपक्वता, वंशानुक्रम, परिवेश, सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक तथा जैविक कारकों के कारण व्यक्ति में भिन्नता होती है जिससे व्यक्ति की रुचियां, आदतों, कल्पनाओं, मूल्यों आदि में अंतर आ जाता है। अब आगे है, अतः मनोविज्ञान में मानवीय विविधता के अध्ययन पर बल दिया जा रहा है। विशेषकर बच्चों की शिक्षा में मानवीय विभिन्नताओं संबंधी समस्याओं का महत्व बढ़ता जा रहा है। हर व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिकशील गुणों में दूसरे व्यक्तियों से क्या होता है, भिन्न होता है। शारीरिक रचना, रंग रूप, कद आदि गुणों को शारीरिकशील गुण कहते हैं जिन्हें हम खुली नज़रों से देख नहीं सकते। दूसरी ओर बौद्धिक योग्यता, अभिरुचि, आकांक्षा आदि गुणों को मानसिकशील गुण कहते हैं जिन्हें हम खुली नज़रों से भी नहीं देख पाते। अतः मानवीय विविधता का तात्पर्य व्यक्ति के विशिष्ट लक्षण या लक्षणों से है जो उसे दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाता है। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ विद्वानों के अनुसार विविधता की परिभाषा इस प्रकार है। तो पहला है टायलर के अनुसार। टायलर का क्या कहना था कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। दूसरा कहना था स्किनर के अनुसार, हमारा विचार है कि व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। तीसरा है गर्सेल के अनुसार विविधता का अर्थ योग्यता, लिंग, जाति, प्रजाति, भाषा, चिंता स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता, व्यवहार या धर्म से संबंधित होता है। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन था सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता में हमको बताना था। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता से क्या समझते हैं। तो सबसे पहले अब इसमें हम देखेंगे सामाजिक विविधता। तो सामाजिक विविधता में क्या होता है कि सामाजिक विभिन्नता का अर्थ है कि एक समूह के लोग अपनी जाति, धर्म, भाषा, सभ्यता के कारण भिन्न होते हैं। जब एक सामाजिक विभिन्नता दूसरे सामाजिक विभिन्नता से जुड़ जाता है तो ये सामाजिक विभाजन बन जाती। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे अनेक भिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत और सफ़ेद मतलब सफ़ेद और बिना सफ़ेद ये सब का जो है काला रंग, गोला रंग का जो है वहाँ भिन्नता पाया जाता है। तो वही बोल रहा है कि अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव का शिकार है। जब एक तरफ का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को ये महसूस होने लगता है कि
जब जब एक तरफ का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को ये महसूस होने लगता है कि वह दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। आगे, अतः जब समाज जाति, धर्म, रंग इत्यादि के कारण बंटने लगता है तो ये सामाजिक विभाजन होता है। सामाजिक विभाजन के अब हम लोग सामाजिक विविधता के क्या करेंगे, कारण को देखेंगे। तो सबसे पहला कारण है इसमें जन्म। तो सामाजिक भिन्नताओं का सबसे प्रमुख घटक ये है कि भारत में एक व्यक्ति निम्न जाति का इसलिए माना जाता है कि क्योंकि उसका जन्म उस निम्न जाति में हुआ है जो श्वेत और अश्वेत, अमीरी और गरीबी के कारण भिन्न भिन्न है, जो जन्म से ही होता है। दूसरा अगर बात किया जाए इसमें, तो शारीरिक विकास के आधार पर शारीरिक विविधता जैसे रंग, रूप, आकार, कद, भार, शारीरिक गठन, शारीरिक परिपक्वता आदि के कारण भी सामाजिक विविधता पाई जाती है। तीसरा अगर बात किया जाए इसमें, तो परिवार एवं समुदाय के आधार पर समाज, परिवार और समुदाय का मानव के व्यक्तित्व के विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। अच्छे परिवार के बच्चे का व्यवहार अच्छा तथा अपराधी प्रवृत्ति के परिवार के बच्चों का व्यवहार भी कुप्रभावित रहता है। फिर है आगे इसमें धर्म के आधार पर, तो धर्म भी सामाजिक विविधता के कारण हो सकता है। भारत में क्या होता है, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। सभी लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। एक ही समाज में अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग मिलते हैं, जो सामाजिक विविधता का प्रमुख कारण है। फिर अगला आर्थिक स्तर के आधार पर, तो एक ही धर्म या जाति के अमीर व गरीब लोग आपस में घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचते हैं। अब हम लोग देखेंगे संस्कृति विविधता। भारत एक बहुसंस्कृति वाला देश है, जहाँ के लोगों के विभिन्न रहन सहन एवं खान पान है। उनके अपने रीति रिवाज, त्यौहार इत्यादि मनाने का ढंग एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है। कहीं गणेश पूजा को अधिक महत्व दिया जाता है, तो कहीं दुर्गा पूजा को। अतः ये सभी अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और संविधान भी इसकी इजाज़त देता है। अतः यहाँ अनेक प्रकार के सामाजिक समूह एवं समुदाय निवास करते हैं। ये समुदाय संस्कृति चिन्हों जैसे भाषा, धर्म, पंथ, प्रजाति या जाति द्वारा परिभाषित किया जाता है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि संस्कृति विविधता के क्या कारण थे। तो भाषा के आधार पर संस्कृति विविधता का प्रमुख कारण क्या है, भाषा है। भाषा, भारत में अनेक प्रकार की भाषा बोली जाती है। भाषा मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान का शक्तिशाली माध्यम है। भारत में 10 मील में भाषा और बोली में अंतर आ जाता है। दूसरा है जाति या राष्ट्र के आधार पर। जाति या राष्ट्र संबंधित विभिन्नता के संबंध में किए गए अववेशन भी अभी तक अपूर्ण है। इस कारण विश्वासी रूप से इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते, परंतु फिर भी विभिन्न राष्ट्रों को नागरिक इत्यादि में विभिन्न प्रकार की योग्यताओं में भिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग इसके निष्कर्ष को भी देख लेते हैं। तो निष्कर्ष है, उपयुक्त बातों से हमें ये निष्कर्ष प्राप्त करते हैं कि भारत में इतनी विविधता होने के कारण भी ये एकता वाला देश है। यहाँ अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, आकार, रंग, रूप हर तरह की भिन्नता पाई जाती है, लेकिन फिर भी हमारे देश में विविधता में एकता है। हाथ में भिन्न भिन्न आकार की 5 उंगलियां हैं, फिर भी एक हथेली है। तो उसी तरह से यहाँ पर कहा गया है कि विविधता होने के बावजूद भी हमारा देश क्या है, एकता के साथ है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी ऐसी कोई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।